अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज उस्मान फ्रॉम टेक टॉक और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल क्रोम के हवाले से। गूगल क्रोम के बारे में आपको पता होगा कि ये एक वेब ब्राउजर है जिसे कि कंप्लीटली गूगल खुद से मैनेज करती है और इसके कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स को गूगल ने इसमें रिसेंटली इंक्लूड किया है, उनके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पर जो सबसे पहला फीचर जिसे कि हम डिस्कस करने वाले हैं वो है गेस्ट मोड का फीचर। अब बेसिकली गेस्ट मोड के फीचर में होगा ये कि अगर आप किसी भी बंदे का लैपटॉप बोरो करना चाहते हैं थोड़े टाइम के लिए, या कोई भी बंदा आपके लैपटॉप को बोरो करना चाहता है, तो आप नहीं चाहते कि उसको जो सर्च रिजल्ट शो हो वो आपकी ब्राउजर हिस्ट्री को यूज करते हुए शो हो, या आप नहीं चाहते कि आपके जो ब्राउजर में आपने बुकमार्क्स को सेव किया हुआ है वो उस बंदे को शो हो, तो आप क्या करें, आप गेस्ट मोड के फीचर को अनेबल कर दें। अब इस गेस्ट मोड के फीचर को अनेबल करने के लिए आपने टॉप राइट साइड पर जो आपको गूगल अकाउंट की डीपी शो हो रही होगी, आपने सिंपली उस पर क्लिक करना है तो आपको गेस्ट मोड का फीचर वहां पर देखने को मिल जाएगा। और गेस्ट मोड को अनेबल करने के बाद आपके पास एक कंप्लीटली न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। वहां पर आपको ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि जैसे आपने गूगल क्रोम को अभी इंस्टॉल ही किया है, क्योंकि वहां पर ना सिर्फ आपको जो आपके ब्राउजर के बुकमार्क्स होंगे वो भी शो नहीं होंगे, बल्कि आपके पास जो रिजल्ट शो होंगे ना, कुछ भी आप सर्च करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट शो होंगे वो आपकी ब्राउजर हिस्ट्री को यूज करते हुए शो नहीं किए जाएंगे। तो आपके पास ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि जैसे आपने गूगल क्रोम को अभी इंस्टॉल ही किया है। तो होप्स हो कि ये फीचर आप में से कुछ लोगों के लिए यूजफुल होने वाला है। और अगर वीडियो प्लेयर की बात करें तो वीडियो प्लेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपके कंप्यूटर में ऑडियो या वीडियो फाइल को प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। बट अगर बात करें कि आपके कंप्यूटर में कोई भी वीडियो प्लेयर इंस्टॉल नहीं है, फिर भी आप किसी भी वीडियो को प्ले करना चाहते हैं, तो आप गूगल क्रोम की एक न्यू टैब को ओपन करें और वहां पर किसी भी ऑडियो या वीडियो फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करें, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप, तो आपकी वो ऑडियो या वीडियो फाइल प्ले हो जाएगी। और ये एक ऐसा फीचर है जिसके बारे में आप में से मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा। और अब अगर नेक्स्ट फीचर की बात करें तो ये कास्टिंग का फीचर होने वाला है। इस फीचर में बेसिकली होगा ये कि आप अपने गूगल क्रोम की स्क्रीन को एक डिवाइस से किसी दूसरे डिवाइस में कास्ट कर सकते हैं। बट यहां पर जो कंपलसरी चीज है ना वो ये है कि आपकी दोनों डिवाइसेस सेम वाईफाई के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल फोन और लैपटॉप जो है ना वो सेम वाईफाई के साथ अगर कनेक्ट होंगे तो आप अपने लैपटॉप की जो गूगल क्रोम की स्क्रीन है उसको अपने मोबाइल फोन में कास्ट कर सकते हैं। और जैसा कि आज का दौर स्मार्ट गैजेट्स के हवाले से है, आपको डिफरेंट टाइप्स के स्मार्ट गैजेट्स देखने को मिल जाते हैं, उसके अलावा स्मार्ट टीवीज भी बहुत ज्यादा आम हो चुके हैं, तो वहां पर ये कास्टिंग का फीचर जो है ना ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। बट अगर बात करें कि आपकी डिवाइसेस सेम वाईफाई के साथ कनेक्टेड नहीं है, उस सिनेरियो में आप क्या करेंगे, तो उसके लिए भी गूगल ने अपने गूगल क्रोम में एक फीचर को इंक्लूड किया है जो कि है सेंड टैब का फीचर। और ये दोनों फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे ओमनी बॉक्स में। अब ओमनी बॉक्स क्या चीज है इसके बारे में भी मैं आगे इसी वीडियो में आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए बात कर लें सेंड टैब के फीचर में। सेंड टैब का फीचर बेसिकली ऐसा फीचर है कि जहां पर आपकी दोनों डिवाइसेस जो है ना, जहां पर आपने एक डिवाइस से किसी भी टैब को सेंड करना है किसी दूसरी डिवाइस में, तो आपकी ये दोनों डिवाइसेस इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों सेम वाईफाई के साथ कनेक्टेड हो, बस इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो। तो वहां पर आपको दो मेथड्स देखने को मिल जाएंगे। एक तो होगा क्यूआर कोड का मेथड, बट वहां पर आपको एक और मेथड भी देखने को मिलेगा जिस पर आप सिंपली क्लिक करते हुए अपनी किसी भी टैब को किसी दूसरी डिवाइस में सेंड कर सकते हैं। और वहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर दूसरी डिवाइसेस देखने को मिल जाएंगी जहां पर आपने सेम उसी गूगल अकाउंट को लॉगिन किया होगा। तो यहां पर जो चीज कंपलसरी रखी गई है ना वो है गूगल अकाउंट, कि आपका जो गूगल अकाउंट है ना वो दोनों डिवाइसेस में सेम होना चाहिए। और अब अगर नेक्स्ट फीचर की बात करें तो ये फीचर होने वाला है गूगल सर्विसेज को अपने पीसी में इंस्टॉल करने का फीचर, सिंपली एक क्लिक की मदद से। और इस फीचर को गूगल की तरफ से रिसेंटली इंक्लूड किया गया है गूगल क्रोम में। तो फॉर एग्जांपल आप YouTube को ओपन करते हैं तो आपको टॉप URL बार में एक प्लस का आइकन देखने को मिल जाएगा। और इसी तरह अगर आप गूगल ड्राइव को ओपन करते हैं या गूगल की किसी भी और सर्विसेज को ओपन कर लेते हैं तो आपको टॉप पर एक प्लस का आइकन देखने को मिल जाएगा URL बार में, जिस पर एक सिंगल क्लिक की मदद से वो जो लिंक होगा ना वो पिन हो जाएगा, आपकी जो विंडो की टास्क बार है वहां पर पिन हो जाएगा और सिंपली आप उस पर क्लिक करते हुए उस लिंक पर वापस से जा सकते हैं। तो ये बहुत ही हैंडी फीचर होने वाला है और इसकी मदद से आप गूगल की किसी भी सर्विसेज का जो लिंक है ना उसे अपनी विंडो की जो टास्क बार है वहां पर पिन कर सकते हैं। और अब अगर नेक्स्ट फीचर की बात करें तो ये फीचर बहुत ज्यादा हैंडी होने वाला है और इस फीचर का नाम होने वाला है सर्च इन टैब। और अगर बात कर ली जाए पहले जो पीसीज आते थे उनकी स्पेसिफिकेशंस इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती थी, तो उसकी वजह से लोग अपने पीसी में के किसी भी ब्राउजर में एट अ सिंगल टाइम बहुत ज्यादा टैब्स को ओपन नहीं करते थे। बट अब के टाइम में जो पीसीज आते हैं ना उनकी स्पेसिफिकेशन बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं। तो आज के टाइम में अगर मैं अपनी बात ही कर लूं तो मैं अब एट अ सिंगल टाइम अपने किसी भी ब्राउजर में 20 से 25 टैब्स को एम ही ओपन कर लेता हूं। तो वहां पर जो मुझे इशू फेस करने में आता है ना वो ये होता है कि मुझे टैब्स का पता ही नहीं चलता कि मेरे पास जो मैंने फलां टैब ओपन की थी वो कौन सी थी, मैंने जो YouTube की टैब ओपन की थी वो कौन सी थी, और YouTube में जो डिफरेंट लिंक्स ओपन किए थे वो कौन से थे। वहां पर आपको टैब के साथ सिर्फ आपको फैब आइकन देखने को मिलता है, बट उनके जो लिंक्स है ना वो देखने को नहीं मिलते। तो इसके लिए गूगल क्रोम में एक बहुत ही हैंडी फीचर को इंक्लूड किया गया है जो कि आपको टॉप राइट साइड में जो क्रॉस
क्लोज और मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का जो ऑप्शन है ना, उसके साथ ही आपको एक और बटन देखने को मिल जाएगा और उस बटन पर क्लिक करते हुए आप टैब्स के अंदर डिफरेंट टैब्स में सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वहां पर YouTube का कीवर्ड सर्च करेंगे तो आपको YouTube के जितने भी लिंक्स होंगे वो सारे देखने को मिल जाएंगे और इवन आपके पास जितनी भी टैब्स होंगी ना, वो सारी आप स्क्रॉल की मदद से देख सकते हैं। वहां पर आपको प्रॉपर्ली देखने को मिल जाएगा कि कौन सी टैब में आपने कौन सा लिंक ओपन किया है और कौन सी टैब में कौन सा लिंक ओपन नहीं किया। और अब जो नेक्स्ट फीचर है ना, ये फीचर है पिक्चर इन पिक्चर मोड का फीचर और ये फीचर हमें बहुत पहले से डिफरेंट ब्राउजर्स में देखने को मिल चुका है और अब फाइनली गूगल ने इसे अपने गूगल क्रोम में भी इंक्लूड कर दिया है और जिसकी मदद से आप किसी भी वीडियो को साइड बाय साइड प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने YouTube पर कोई वीडियो को प्ले किया हुआ है और आप चाहते हैं आप इसके साथ Facebook को भी यूज करें, तो आप गूगल क्रोम में जो पिक्चर इन पिक्चर मोड का फीचर है ना, उस फीचर को इनेबल करेंगे तो आपकी जो वीडियो होगी वो पॉपअप होके आ जाएगी और उसकी मदद से आप अपनी वीडियो को रिसाइज भी कर सकते हैं और उसे अपनी स्क्रीन की किसी भी साइड पे लेके जा सकते हैं और उसके साथ आप किसी भी दूसरी वेबसाइट को भी सर्व कर सकते हैं। और अब अगर नेक्स्ट फीचर की बात करें तो इस फीचर का नाम है ग्रुप टैब्स और अब आप गूगल क्रोम में डिफरेंट टाइप्स की जो टैब्स है ना, उनको ग्रुप भी कर सकते हैं और उस ग्रुप को एक नाम भी दे सकते हैं और उसको एक डिफरेंट टाइप का कलर भी असाइन कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप इस ग्रुप को क्लोज करेंगे तो आपकी जो वो सारी टैब्स है ना जो कि उस ग्रुप में होंगी, वो सारी एट अ सिंगल टाइम क्लोज हो जाएंगी। तो ये जो ग्रुप का फीचर है ना, ये भी बहुत ज्यादा हैंडी फीचर होने वाला है। और अब अगर नेक्स्ट फीचर की बात करें तो ये फीचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर होने वाला है और इस फीचर का नाम है टास्क मैनेजर। जी हाँ, गूगल की तरफ से अब गूगल क्रोम में बिल्ट इन टास्क मैनेजर को इंक्लूड कर दिया गया है और इस टास्क मैनेजर की तरफ से आप गूगल क्रोम में जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी ना, उनको आप डायग्नोस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी टाइम आप किसी पेज को ओपन करते हैं तो वो पेज आपको एक पॉपअप शो करता है वेट का या क्लोज का, तो इस तरह से जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी ना आपको गूगल क्रोम में, वो आप टास्क मैनेजर के थ्रू उन्हें डायग्नोस भी कर सकते हैं और उन्हें सॉल्व भी कर सकते हैं। और उसके अलावा आपके गूगल क्रोम की जो परफॉर्मेंस है ना, वो भी आप गूगल क्रोम के टास्क मैनेजर से देख सकते हैं। तो ये जो टास्क मैनेजर का फीचर है, इसकी जो शॉर्ट कीज है ना, वो है शिफ्ट प्लस एस्केप। और उसके अलावा आप अगर गूगल क्रोम के मेन्यू में जाएंगे तो वहां पर आपको मोर टूल्स में भी ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, जिस पर क्लिक करते हुए आप गूगल क्रोम के टास्क मैनेजर को ओपन कर सकते हैं। और अब जो नेक्स्ट फीचर है ना, ये बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि बहुत ज्यादा वेबसाइट्स के जो आर्टिकल्स है ना, उनको रीड करते हैं। बेसिकली इस फीचर का नाम है रीडिंग मोड और इस फीचर को अनेबल करने के लिए आपको गूगल क्रोम के फ्लैग्स में जाना है और फ्लैग्स में जाने के बाद आपने रीडिंग मोड को सर्च करना है और वहां से आप सर्च करने के बाद रीडिंग मोड को आपको अनेबल करना होगा। और अनेबल करने के बाद आपको गूगल क्रोम को दोबारा से क्लोज करके ओपन करना है। उसके बाद आप किसी भी वेबसाइट पर जाएंगे ना, तो आपको गूगल क्रोम के मेन्यू में रीडिंग मोड की ऑप्शन देखने को मिल जाएगी और उस पर क्लिक करते हुए आपकी जो वेबसाइट का कोई भी आर्टिकल है ना, वो रीडिंग मोड में अनेबल हो जाएगा। तो रीडिंग मोड में आने के बाद आपकी उस वेबसाइट में जितनी भी जो एड्स होंगी या जो इमेजेस होंगी, वो सारी रिमूव कर दी जाएंगी। तो आपका जो आर्टिकल है ना, वो प्रॉपर आपको ऐसे शो होगा जैसे कि आप किसी भी बुक को रीड कर रहे हैं। तो ये जो रीडिंग मोड का फीचर है ना, ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है जो कि गूगल क्रोम को यूज करते हुए बहुत ज्यादा आर्टिकल्स को रीड करते हैं। और अब अगर लास्ट फीचर की बात करें तो ये फीचर इस वीडियो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर होने वाला है और इस फीचर का नाम है ओमनीबॉक्स। और अगर किसी भी वेब ब्राउजर की बात करें तो उस वेब ब्राउजर में टॉप पर हमें जो यूआरएल बार शो होती है, उसका नाम यूआरएल बार ही होता है। बट अगर गूगल क्रोम की बात करें तो यहाँ पर यूआरएल बार का नाम है ओमनीबॉक्स। ये सिर्फ यूआरएल बार नहीं है, बल्कि ये प्रॉपर ओमनीबॉक्स है और इसके बहुत सारे फीचर्स हैं और इसको यूज करते हुए आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसा कि हम किसी भी वेबसाइट के लिए किसी भी कीवर्ड को सेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब के लिए YT को सेट कर लेता हूं और उसके बाद मैं जैसे ही ओमनीबॉक्स में YT को लिखने के बाद एंटर करूंगा तो ओमनीबॉक्स मुझे यूट्यूब ओपन करके दे देगा। और इसके अलावा मैं किसी भी वेबसाइट में किसी भी कीवर्ड को हाईलाइट करता हूं और हाईलाइट करने के बाद मैं उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं ओमनीबॉक्स में, तो ये एज इट इज एंटर हो जाएगा ओमनीबॉक्स में। और उसके अलावा मैं किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को ओमनीबॉक्स में परफॉर्म करवा सकता हूं बगैर एंटर को प्रेस करते हुए। जी हां, बगैर एंटर को प्रेस करते हुए। फॉर एग्जांपल मैं ओमनीबॉक्स में 5 into 6 को टाइप करता हूं तो ये मुझे उसका रिजल्ट बगैर एंटर को प्रेस करते हुए शो करवा देगा। और उसके अलावा मैं ओमनीबॉक्स में जैसे ही वेदर का कीवर्ड टाइप करूंगा तो ये मुझे बगैर एंटर को प्रेस करते हुए मेरी जो करंट लोकेशन है ना, उसका वेदर मुझे शो करवा देगा। और इस तरह बहुत सारे काम आप बगैर एंटर को प्रेस करते हुए ओमनीबॉक्स से करवा सकते हैं। तो ये थे गूगल क्रोम के कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स जिसे कि गूगल ने रिसेंट टाइम्स में इंक्लूड किया है अपने गूगल क्रोम में। तो आपको इन फीचर्स में से कौन सा फीचर सबसे ज्यादा पसंद आया है वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बस आज की वीडियो में इतना ही और मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बस थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।